बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फोर्सेस एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और अभी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हाफ एन आवर के अंदर फोर्सेस एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, लेकिन सब इतने आसान और इतने आसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आए पहला पहला न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सामने देखें, एक फॉर्मूला है वीआईपी करके याद कर लें, एफ इजिकल टू के एक्स। याद कीजिए तमाम बच्चे, एफ इजिकल टू, फिर बोले एफ इजिकल टू, फिर बोलो एफ इजिकल टू, ये पहला फॉर्मूला हो गया, एफ इजिकल टू के एक्स, एफ इजिकल टू के एक्स, ये पहला फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पे एफ जो है ना बेटा, याद रखना फोर्स है। तवज्जो भी मुझ पर रखो, लिखने का मौका दूंगा मैं जब वीडियो स्टॉप करूंगा ना, इस दौरान उस दौरान लिखते रहेगा। एफ फोर्स है जो कि किसमें गिवन होगी, न्यूटन, यानी जिसके साथ क्या लगा हुआ है, एन, हम समझ जाएंगे वो कौन है, फोर्स। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, के क्या कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन एम इनवर्स। अच्छा एन एम इनवर्स भी बोल सकते हैं और न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं और एन एम इनवर्स भी बोल सकते हैं। और एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको कहते हैं, जो मीटर में गिवन होता है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो किसमें गिवन होता है, मीटर में। अच्छा अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं बुक की वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, नोट्स के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है। सवाल में पढ़ दे रहा हूं, क्या है सवाल। अ स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन मीटर इनवर्स, व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। मिल गया ये। अच्छा अब यही सवाल हम करेंगे। तमाम बच्चों के सामने नोट्स होने चाहिए, सब बच्चों के पास नोट्स मौजूद है, नोट्स मौजूद है। हाशिम जल्दी से निकालो, टाइम जाए की बगैर। हाशिम तो तुम हो ना, ये ऑलवेज है, ठीक है। चलो जल्दी से निकालो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है आप लोगों से, सवाल है आप लोगों से, कह रहे हैं अ स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट 30 एनएम इनवर्स, 30 एनएम इनवर्स। इसका अगर गलत जवाब देना तो आप यकीन माने चुल्लू भर पानी पी के अपनी जान दे दीजिएगा। के क्योंकि उन्होंने बोला हुआ भी है ऐसे करके ना, तो ये तो क्या है भाई, के। लॉक कर दूं, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, के। अच्छा व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर, ये क्या है, एक्स। वेरी गुड। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, पढ़ने के बगैर अब पता चल गया है क्या निकालना है। जब एक्स दे दिया है, के दे दिया, तो क्या निकालना होगा, एफ। लेकिन फिर वो कह रहे हैं व्हाट लोड इज नीडेड, तो व्हाट लोड इज नीडेड का मतलब क्या निकालना है आपको, एफ। बेटा बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल है, मेरे तो हाथ पैर कप कपा रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ इजिकल टू ए एक्स। बोलो एफ की जगह एफ, के की जगह के की, और एक्स की जगह बताओ कितना आएगा, कर लो कैलकुलेटर में, मैंने डायरेक्ट कर दिया 120 न्यूटन। बोलो ये न्यूमेरिकल मुश्किल है, आसान है, आराम से कर सकते हो। अब एक काम करो, ये न्यूमेरिकल में कौन सा था, आप तमाम बच्चे इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर कौन सा ट्राई करें, 2। पहले न्यूमेरिकल नंबर कौन सा ट्राई करें, 2, और उसके बाद आप तमाम बच्चे ट्राई करें न्यूमेरिकल नंबर 5। पहले कौन सा करेंगे, 2, उसके बाद कौन सा करेंगे, 5। मैं आपका वेट कर रहा हूं, देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है। सेंटीमीटर में अगर हो ना, सुनो, कोई वैल्यू अगर सेंटीमीटर में हो तो मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 5। स्टार्ट करो, क्या कह रहे हो, इस वाले का तुमने कर भी लिया, तू अल्लाह, नहीं बेटा मैं गिर बैठ जाऊंगा खुशी से, इतना ज्यादा मत पढ़ भाई तू। चलो बेटा जल्दी करो, करके दिखाओ, डायरेक्ट नहीं करके दिखाओ, मुझे रजिस्टर में चेक करो। चलिए जो बच्चे ट्राई करने करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट, कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट which extend distance 3.5 centimeter.
कौन सा लेगा? अभी आंसर निकाले नहीं भाई मैंने तो। देखो f इजिकल टू के एक्स है ना, हमें तो k निकालना है, तो x मल्टीप्लाई करें यहाँ की क्या करेगा, डिवाइड। f की वैल्यू कितनी है 14 और ये है 0.035, करो जरा डिवाइड। देखो 14 डिवाइड बाई 0.035, 14 डिवाइडेड बाई 0.035, 400। जिन बच्चों ने ये वाला न्यूमेरिकल इस तरह किया है और इनका ये आंसर आया है वो सही है, और जिनका ये आंसर नहीं आया है वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लो जल्दी से, 5। क्वेश्चन नंबर 2 था कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ए स्प्रिंग which extend by a distance 3.5 centimeter when the load of 14 Newton is hang from its ends। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 न्यूटन मीटर इनवर्स। ये वाला सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। क्वेश्चन नंबर 5 किया किसी ने अभी तक? कर रहे हैं, आपने कर लिया एकदम, हबीब ने भी कर लिया। चलो पहले तुम लोगों को चेक करता हूँ। चलो भाई, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया या नहीं कर पाए वो टाइम चाहिए उनको, या करवा दूं 5? करवा दूं ना। चलो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, एक्स आपको कितना दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100, 0.3 मीटर। सोचो यही न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड में और अगर नहीं कर पाओ कितना अफसोस होगा। हाँ सेंटीमीटर हो तो हमेशा डिवाइड बाई 100 करके उसको मीटर में ले जाना पड़ता है, ये रूल है। अच्छा कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज 15 nm इनवर्स, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 15 nm इनवर्स है। और हाउ मच फोर्स क्या निकालनी है आपको, फोर्स। सो इजी, एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा के एक्स, के 15 और 0.3 मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, यही आ रहा है। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ये था न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 5। आसान है, अभी तक 3 न्यूमेरिकल किए, तीनों आसान लगे। अच्छा एक टेक्निकल न्यूमेरिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल है, तवज्जो इधर रखो भाई। एक न्यूमेरिकल है टेक्निकल, क्या है, और वो है न्यूमेरिकल नंबर 3। ट्राई करो, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा, जितनी अल्लाह ने अकल दी है। ये तो 3 न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अच्छा एक और बात बताओ तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहां के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन है टेक्निकल, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ट्राई करें, मैं 5 मिनट बाद आता हूं। अच्छा भाई काफी लंबा गैप मिल गया आप लोगों को, और आप लोगों के पास जितनी अकल है वो सारी आप लोगों ने क्या कर दी होगी, लगा दी होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूं है क्या। एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतना आसान सवाल है, जब मैं इसका आंसर दूंगा ना आप कहेंगे कि लख दी, छोड़ दें आगे। सुने, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग when it is stretched by hanging some load its length increases to 100 centimeter, calculate its extension। सवाल समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3। वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग है, बातें नहीं करो इधर देखो, कह रहे हैं एक स्प्रिंग है और वो जो स्प्रिंग है ना वो है कितना मीटर, सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, वो 70 सेंटीमीटर है। अब एक बंदे ने उसको खींचा, 70 सेंटीमीटर की वो है, यानी ये आपके पास इसकी इनिशियल लेंथ दी हुई है, L1 कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। अब उसको जिसने खींचा ना, तो खींचने की वजह से वो स्प्रिंग बढ़ गई और लंबी हो गई, वैसी बात है स्प्रिंग बढ़ जाएगी, और स्प्रिंग खींचने के बाद पता है कितनी हो गई, 100 हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गई। यानी L2 जो दिया हुआ है वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है,
वो कह रहे हैं बताओ स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई, बताओ स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई। जी हाँ, तो आपको डेल्टा एल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा अगर लंबी करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100 माइनस 70, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 30 है। समझ आई बात? नहीं तो इसमें फॉर्मूला भले से ना लगे, आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओ तो भी बच्चों वाले सवाल है ना कि भाई एक स्प्रिंग है वो 30 सेंटीमीटर 70 की है और बढ़ के वो 100 की हो गई, तो बताओ स्ट्रेच कितना हुआ, तो भाई कितना स्ट्रेच हुआ, 30 हुआ। समझ में आ गया? ये वैसे सवाल मुझे नहीं लगता बोर्ड के पेपर में आएगा। अगर हेलो मेरी सुन लो भाई, अगर आया तो कहाँ आएगा, एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यूज में आ सकते वाला सवाल। खैर बोलो समझ में आ गया अंदर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। अच्छा, असल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 3। अब एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला और। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? मेरा बेटा एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपके सामने जब मैं पेश करूंगा उसके बाद आप मुझे कसम दे बैठेंगे कि सर आपको हमारी कसम है, अब ये न्यूमेरिकल आप नहीं कराएंगे, हम खुद करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी एक फॉर्मूला बताया था एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी तक देखो मेरी तरफ, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये जो P है ना, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बोलो P किस में होता है, F किस में होता है, न्यूटन में। ये तो पता होगा यार, इतनी देर से बात हो रही है इसके मुताबिक। F किस में होगा और A किस में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में। ए क्या है, एरिया किस में होगा, यानी जो चीज मीटर स्क्वायर में ना समझ जाना वो ए है, जो भी न्यूटन में है तो समझ जाना वो एफ है, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में समझ जाना वो पी है। एक उसूल याद रखना कि अगर कभी आपकी जिंदगी में कोई आए और वो बोल दे किलो केपीए का मतलब, बल्कि ये कल भी हो चुका है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है, तो के को हटा के 1000 लगा देना, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना 1000। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर बिलफर्ज इधर देखो मेरी तरफ, कोई वैल्यू ना सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 के स्क्वायर से। डिवाइड किससे करना पड़ता है, 100 के स्क्वायर का मतलब होगा एक के आगे 4 जीरो। अब एक काम करें, आपको मैं दे रहा हूं 2 क्वेश्चंस करने के लिए। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। ये दोनों ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, बुक में जो बच्चे फॉलो करते हैं वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पेड ऑफ एच 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑनटू द स्पेड। एक ही वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया if pressure is 300 kPa is used to provide an upward force of 2000 Newton. कौन कौन से क्वेश्चन करने के लिए दिए 6 और 9। पहले आप लोग ट्राई कर लो अपने हिसाब से, मुझे पता है कि शायद ना कर पाए आप लोग। 6 हो गया, हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा फिर, क्योंकि 6 ज्यादा मुश्किल है। पहले 6 करो उसके बाद 9 करो, जब खुद से ट्राई कर लोगे उसके बाद आपको कराएगा आपका भाई। चलें जी स्टार्ट। आपसे नहीं हो पा रहा तो जब आप नहीं कर पा रहे तो कराएगा कौन, मैं कराऊंगा, ठीक है? चलो करते हैं। हाशिम अब करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में पहले कौन सा करा रहे हैं 6। अर्ज किया क्वेश्चन नंबर 6 में, सुनो भाई बहुत प्यारा सवाल है, कराऊंगा ना आप कहेंगे सर कमाल कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉय, कौन है, अ बॉय एक लड़का है, इज डिगिंग खुदाई कर रहा है
in a hole with a square of edge 0.1 centimeter square with a edge of 0.1 centimeter square। अब पहली बात जो मैं कर रहा हूं ना, वो अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तो एरिया है, लेकिन इस एरिया को यहां पे छोड़ेंगे नहीं, डिवाइड करेंगे किससे? 100 के स्क्वायर से। अच्छा अब ये होगा क्या, सुनो, 100 के स्क्वायर से सिंपल कैलकुलेटर से तो डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो इसका तरीकेकार ये है 0.1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 और 4 करो। देखो कैलकुलेटर 0.1 डिवाइडेड बाई इतना, पावर में आए तो बता दो। सिंपल कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर में लिख दीजिए 0.1 डिवाइडेड बाई 1 के आगे इतने जीरो। गरीबों कैलकुलेटर नहीं है क्या? लिखो 0.1 हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई इतना 1 एक्सपोनेंशियल -5, ये आ गया भाई 1 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, सही है, 100 के स्क्वायर से कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर से मीटर में जब जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितने सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए एक दफा 100 से डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 100 से कितनी दफा डिवाइड करेंगे? 2 दफा। तो 2 दफा 100 का मतलब कितने जीरो आ गए? 4। एक 100 फिर दूसरा 100, तो एक 100 के 2 जीरो, फिर एक और 100 के 2 जीरो, तो 4 जीरो, 1 एक्सपोनेंशियल -5। आगे बढ़ो, कहते हैं कैलकुलेट द प्रेशर। बोलो क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1 2 3 1000 न्यूटन, वो फोर्स कितने लगा रहे हैं? 1000 न्यूटन। अब मेरी बात सुनो तवज्जो के साथ, मेरी बात सुनिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका, और ये वाला सवाल आ भी सकता है क्योंकि सिंपल फॉर्मूले के सवाल है। प्रेशर का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? अब जो बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला सवाल कोई भी नहीं कर पाया होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन ए। जल्दी से बताओ फोर्स की वैल्यू क्या है? बोलो, क्लियर हो गया? अब एक बात बताऊं, मैथ्स का रूल है, इतनी तो मैथ्स सब आती होगी आप लोगों को, 1000 तो ऐसे ही रहेगा, 1000 तो क्या रहेगा? 10 1 की भी कोई वैल्यू नहीं है, 1 मल्टीप्लाई यही रहेगा, 10 के बाद -5 ऊपर आगे पता है क्या हो जाएगा? पता होगा सबको, माइनस है ना नीचे का, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो देखते हैं क्लास में कितने बच्चों को समझ में आ पाती है। अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1 × 10 की पावर 5 + 3। ये कल मैंने समझाया था, बता रहा हूँ, कल मैंने बताया था पॉइंट, ये देखो 1 2 3, कितने जंप लगे? 3, जब 3 जंप लगे तो +3। आ रही बात मेरी समझ में? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1 × 10 की पावर 8, और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। एक मैंने गलती की, ये बताओ कहाँ गलती है मेरी? काम की क्या नहीं लगाया है? यूनिट नहीं लगाया है। बताओ यूनिट क्या लगेगा? पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी लगा सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकता हूँ और पास्कल भी लगा सकता हूँ। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। उसके बाद कौन सा करने के लिए दिया था? 9 कर लिया है या ट्राई करेंगे अभी? आप लोग कर रहे हैं? करें, जल्दी से ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आप लोगों से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सी करते हैं? 9। किस किसने कर लिया? वैसे 9 कर लिया है बहुत सारे बच्चों ने। देखते हैं, अब मैं करवाता हूं, सही है गलत इसका फैसला तो मेरा सॉल्यूशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया? इधर देखो, व्हाट मस्ट बी द सरफेस, तो आपको निकालना क्या है? एरिया। इफ प्रेशर 300, प्रेशर दिया हुआ है 300, लेकिन आगे एक मसला है, केपीए, तो ये हो जाएगा 300 और आगे 1 2 3 0। किलो का मतलब 1000 होता है ना, किलो का मतलब क्या हो जाएगा? देखो 300 तो पहले से रखा हुआ है, और किलो का मतलब 1000,
1000 का मतलब 2 जीरो, सॉरी किसने 2 जीरो किसने मुझे हाईलाइट किया था? 1000 का मतलब बल्कि 2 जीरो थोड़ी यार, 3 जीरो, कंफ्यूज कर दिया मुझे भी। ठीक है, 300 और आगे 1000 लगा दिया। क्लियर? अब ये आ गया पास्कल। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, आगे कह रहे हैं प्रोवाइड अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। और जो फोर्स है बेटा, फोर्स कितनी है? 2000 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन, हमें क्या प्रेशर निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? एरिया। तो ए इधर आ जाएगा, ये देखो ए इधर तो पी उधर, डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी ना। ये देखो ए यहां पी वहां, ए वहां चला गया पी इसकी जगह आ गया, क्रॉस। क्लियर है? अच्छा अब बताओ एफ की वैल्यू कितनी है? 2000 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है? ऐसा ही है। अब देखो बहुत आसान है, 1 2 3, 1 2 3, 3 से 3 जीरो तो कट गए, 2 को 300 से डिवाइड कर दो बस। देखो 2 डिवाइड बाय 300, 6.6 नहीं आएगा, 2 डिवाइड बाय 300 करना है, 2 डिवाइडेड बाय 300, 2 डिवाइडेड बाय 300, कैलकुलेटर है? हाँ तो ये तो 6.667 जो आ रहा है ना, एक्सपेंशन -3 भी आ रहा है ना साथ में। चलो खैर, दोबारा बताओ। 6.66 10 की पावर -3, ये आपका क्या आ गया? एरिया। एक मिनट में इसका मसला हल कर दूं। साइंटिफिक कैलकुलेटर वालों ने तो डायरेक्ट कर लिया होगा, जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर ना उनका आंसर पता क्या होगा? 0.00667। जिनका सिंपल कैलकुलेटर उनका आंसर आएगा 0.00। है किसी का सिंपल कैलकुलेटर? मोबाइल है? हाँ ये इसमें जरा करो, 2 डिवाइडेड बाई 300 कितना आ रहा है? देखो 2 डिवाइडेड बाई 300, 2 डिवाइडेड बाई 300 एग्जैक्टली यही चारों में। जरा बताओ 0.006 आगे 66, ठीक है 0.00066। तो जब ज्यादा 6 लगे तो 7 बना दिया मैंने उसको। अब मेरी बात सुनो, ये तो आंसर आ गया है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 2 3 क्या बनेगा? 6.67 इंटू 10 की पावर। अब ये पॉइंट यू नहीं आया, यू गया है, तो अब प्लस में माइनस साइन नहीं आएगी, माइनस में आएगी। तो बताओ क्या आएगा? -3। यूनिट बताओ क्या लगेगी? और ये हमने क्या निकाल लिया? एरिया। मैं फिर बता रहा हूं, बोर्ड के पेपर में ना, सुनो, बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से जो आएगा, ये कंफर्म बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? 100%। या तो वो 3 न्यूमेरिकल में कोई न्यूमेरिकल आएगा जो मैंने अभी करवाया था वाला, जो जिसमें फॉर्मूला कौन सा लगा था? F = kx, सही है। या फिर P = fa वाला, P = f/a वाला। कितने न्यूमेरिकल्स हो गए? 5। अभी 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। इन 5 में से मेरे हिसाब से एक न्यूमेरिकल आएगा। ये 5 न्यूमेरिकल की वीआईपी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं जिन जिनको प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, जब मैं टेस्ट लूंगा ना, तो आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स में देखें, जितना गिरना है अभी गिर जाए, जितना गलत करना है अभी कर लें, जितनी गलतियां होनी है अभी हो जाए। लेकिन जब मैं टेस्ट लूंगा ना, तो आपको ऐसा टेस्ट देना है प्रैक्टिस करके, जब आप तैयार होकर आएंगे, आपके सामने इतने अच्छे अंदाज में न्यूमेरिकल की तैयारी हो रही है, तो न्यूमेरिकल के जब मैं टेस्ट लूंगा तो ऐसी तैयारी करके देनी है कि आपको मैं जब चेकिंग करूँ ना, तो मेरे पास रेड पेन से आपको सर्कल बनाने का ऑप्शन ना हो। जितने मतलब मिसाल के 3 नंबर का टेस्ट एक सवाल होगा ना, मैं सपोज करो 10 क्वेश्चन देता हूँ, तो 3 10 30, तो आपके न्यूमेरिकल में आंसर में अपना ऐसे आंसर निकालने कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 30। तो फिर मजा आएगा, फिर आप इतने रिलैक्स हो जाओगे ना कि यार पेपर में आप बोलोगे कि जब सर के टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ गए, तो बोर्ड के पेपर में जब जाएंगे तो सारे न्यूमेरिकल तो आते होंगे, तो आराम से न्यूमेरिकल तो निकल जाएगा सेक्शन बी का आराम से, ठीक है ना। फेल तो फिर होने के चांसेस ही नहीं होंगे फिर आप लोग, अगर सिर्फ न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं और एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो आप पास तो वैसे ही हो गए, पास तो वैसे ही हो गए। अब होगा अच्छे नंबर्स की स्ट्रगल। तो खैर यहां तक क्लियर हो गया। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, और वो अब मैं जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ये बताओ न्यूमेरिकल में 1 करवा दिया? जरा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि मैट्रिक में भी जाना है। 1 करवा दिया? 2 करा दिया?
3 करा दिया, 4 करा दिया, 4 नहीं कराया, 5 करा दिया, 6, 7, 8, 8, 9, ठीक है। अब मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, जरा सामने देखिएगा, सिर्फ फार्मूला बता के जा रहा हूं, इधर देखें, सिर्फ फार्मूला बता के जा रहा हूं और फिर मैं देखता हूं कि आप में से कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। इधर देखें, P का फार्मूला होता है डी रो जी, डी रो जी, धोरा जी से याद कर लो, डी रो जी, फार्मूला क्या है, डी रो जी, डी है, इधर देखो, P तो प्रेशर है, सामने देखो P क्या है, आवाज नहीं है, P क्या है, P प्रेशर है। बताओ यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको Nm-2 भी लिख सकते हैं। डी डेप्थ है, गहराई, डी डेप्थ है, किसमें होगा, मीटर, अगेन सेंटीमीटर में हो तो डिवाइड बाय 100 करके मीटर में जाना। रो डेंसिटी है, याद कर लो, रो क्या है, फिर बोलो रो क्या है, और ये होगा केजी पर मीटर क्यूब में। अच्छा, इसको केजी m-3 भी बोल सकते हैं। और जी जो है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ, जी का तो मसला हुआ ही नहीं, जी तो क्या ले लेंगे आप, 9.8, जी क्या ले लेंगे, फिर बोलो जी क्या ले लेंगे, तो अब बताओ कितने फैक्टर बचे, 1, 2, 3, 3 में से कितने देंगे, 2, तीसरा क्या करना होगा, निकालना होगा। मैं दे के जा रहा हूं, ट्राई करो, इन दो न्यूमेरिकल के बाद छुट्टी आप लोगों की। इन दो न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल नंबर है 4, एक न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है बेटा, 4, पढ़ दे रहा हूं जो घर पे करने वाले बच्चे। कैलकुलेट द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। एक क्वेश्चन नंबर 4 करो, और जब क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए उसके बाद आप तमाम बच्चे करें क्वेश्चन नंबर 8। बताओ कौन कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 8, बहुत आसान है, मैं पहले बता रहा हूं। मीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब थोड़ी है, अगर मीटर क्यूब होगा तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब होता फिर 100 के क्यूब से डिवाइड करना पड़ता। चलो कर लो जल्दी से, दोनों क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, बुक वाले जो कर रहे हैं बच्चे घर पे सॉल्व। इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1150 केजी मीटर क्यूब, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ बॉडी 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट का कभी हम वही पढ़ता है ज्यादातर, पिछले साल तो वही पढ़ा था। अच्छा मेरी बात सुनो भाइयों और उनकी बहनों, इधर देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, भाई इधर देखो, इधर तमाम बच्चे इधर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर। हाँ भाई, एट द डेप्थ ऑफ, तो ये 3 मीटर क्या दिया हुआ है, डी। कहते हैं इन अ स्विमिंग पूल, माशाल्लाह स्विमिंग पूल है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी, ये डेंसिटी है, ये क्या है, डेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, जी तो दिया हुआ नहीं है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होगा ना, निकालना क्या है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था ये वाला, P इज इक्वल टू रो, हाँ दो राजी, डी की वैल्यू बताओ, रो 1000 और जी मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 294। अच्छा ये आपके पास क्या है, Nm-2, वैसे ये आंसर आ गया आपका, वैसे ये क्या आ गया है आंसर। इसका एक और बेहतर प्रेजेंटेशन भी है, ये देखो 1 2 3 4, 2.94 इंटू 10 की पावर, आप इस आंसर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों तरीके का बिल्कुल सही है। किसी ने आंसर यहां छोड़ दिया तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बेटा क्लियर हो गया क्वेश्चन 4, मुझे बताओ समझ में आ गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किस किस का आंसर सच सच बताओ, यही आया था, ये आया था, हबीब का भी आया था, तुम्हारा, तुम झूठ बोल लो, मेरा दिल कह रहा है सही आया था, यही आया था। चलो जिन जिनका ये आया था वेल डन, जिनका नहीं आया था ना घर पे जाके प्रैक्टिस करो,
लाइन अप होता है कि अच्छे बच्चे बन सको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। और जिंदगी में कभी भी याद रखना, हार जाओ झूठ मत बोला करो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1150, बेटा मुझे बताओ जल्दी से 1150 ये क्या है, रो डेंसिटी। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑफ 50 मीटर, प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑफ 50 मीटर। ये 50 मीटर क्या दिया हुआ है, 50 मीटर है। डी, जी की वैल्यू क्या होगी, क्या निकालना है बेटा जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा, बताओ जल्दी से। डी की जगह, रो की जगह, और जी की जगह बेटा मल्टीप्लाई कर दो। 2263 यही है, ये नहीं है, फिर 563 563 563 उसके बाद 563 ये बेटा मेरी गलती थी, मैंने तुम लोगों से पूछ लिया भाई। 563500 ये आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। किस किस का इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर आया था, और हबीब का भी है, तुम्हारा भी है। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, चैप्टर को समराइज कर रहे हैं, जरा बताओ इस पूरे चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज यूज हुए, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज यूज हुए। एक F इजिकल टू, वेरी गुड, एक P इजिकल टू F अपॉन ए, और एक P इजिकल टू D रो G। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट नंबर 11 अपना, यूनिट नंबर 9 8 7 6 और 5 काफी, कल बैठ जाओ चुप करके नीचे, मैंने अल्लाह हाफिज बोला है भाई। जब इसका मतलब कल हमारे न्यूमेरिकल का क्या हो जाएगा, एंड। इधर देखो, कल हमारे न्यूमेरिकल का क्या हो जाएगा, एंड। और मैं मंडे को सिर्फ न्यूमेरिकल का क्या लूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल का। ऐसी तैयारी करके आनी है ना कि 10 न्यूमेरिकल का टेस्ट लेता हूं तो 30 में से 30 आए, 20 न्यूमेरिकल का टेस्ट लेता हूं तो 60 में से 60 आए, जितनी देर। और आप 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर एक एक न्यूमेरिकल करने की एबिलिटी रखते हैं। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये बात आपको किसके साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मंडे को जो मैं टेस्ट लूंगा ना न्यूमेरिकल का, बोर्ड के पेपर में जब आप जाएंगे तो 99% न्यूमेरिकल्स, कोई एक न्यूमेरिकल शायद आउट आ जाए तो अलग बात है, वरना 99% न्यूमेरिकल वही वाले आएंगे जो मैंने मंडे को टेस्ट में दिए हैं इंशाल्लाह से। क्लियर हो गया, ये जहन में घुस गई ये वाली बात, राइट डाउन कर लो। कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल का सेशन हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।